हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी टीचर अर्चना और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी फीचर्स ऑफ ग्लोब के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इस वीडियो में क्या क्या फीचर्स कवर करेंगे, मीन्स हम क्या क्या टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में, एक्सिस के बारे में, लैटिट्यूड के बारे में और सारे जो इसके फीचर्स होते हैं ग्लोब के वो भी हम कवर करेंगे, लाइक लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इक्वेटर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों की व्हाट इज़ ग्लोब। एक्चुअल में ग्लोब होता क्या है। जो ग्लोब होता है वो हमारा अर्थ, आपको पता है कि इट इज़ वेरी वेरी ह्यूज, मीन्स वो बहुत ही बड़ी है। तो अभी हमें अर्थ के बारे में पढ़ना हो या किसी और को पढ़ाना हो तो हम कैसे एक रेफरेंस लेंगे, मीन्स कैसे प्रैक्टिकली हम कैसे उसको पढ़ाएंगे। तो उसके लिए रेफरेंस के लिए एक मिनिएचर बनाया गया है अर्थ का, मीन्स उसी का रिप्लिका होता है और उसी के शेप में होता है। मीन्स जैसे हमारा अर्थ क्या है, स्फेरिकल शेप है। इसमें सब कुछ जैसे कि अर्थ पे हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशंस हैं, उसी तरह से इसको मैप किया गया है ग्लोब पे रेफरेंस के लिए, मीन्स स्टडी करने के लिए। तो ग्लोब की जो डेफिनेशन है वो है अ ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ विच इज़ स्फेरिकल इन शेप। इस पिक्चर में देखिए बच्चों, आपको सारे कॉन्टिनेंट्स, ओशंस और क्या है ये पोल्स सब आपको अच्छे से दिख रहे होंगे, जैसे कि हमारा एक्चुअल में अर्थ है। अब हम देखेंगे कि बेसिक फीचर्स ऑफ ग्लोब क्या होते हैं, मीन्स हमारे ग्लोब के जो फीचर्स हैं जो हम पढ़ते हैं वो क्या क्या हैं। तो ग्लोब में जो हम पढ़ेंगे वो एक्चुअल में हमारे अर्थ के फीचर्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखेंगे हम पहले कि व्हाट इज़ एक्सिस। एक्सिस क्या होती है। इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन अराउंड विच अर्थ रोटेट्स, मीन्स ये एक इमेजिनरी लाइन मानी गई है जिसके चारों तरफ अर्थ जो है वो रोटेट करती है, मीन्स वो अपनी ही धुरी पे घूमती है। जैसे कि ये पिक्चर है बच्चों, इसमें ये अर्थ है। अर्थ के बीच से अगर हम कोई एक इमेजिनरी लाइन माने सेंटर से जाती हुई, तो ये क्या होगी, इसकी एक्सिस। बट एक्चुअल में बच्चों ये जो हमारा अर्थ है वो थोड़ी सी टिल्ट है, मीन्स वो एग्जैक्ट गोल नहीं है, वो थोड़ी सी टेढ़ी होके घूमती है। मीन्स एक्सिस जो है हमारा वो सेंटर से या वर्टिकल लाइन से 23.5 डिग्री पर इंक्लाइंड है, मीन्स 23.5 डिग्री पर वो थोड़ा सा टिल्ट है। तो एक्सिस जो होती है, मेन हमारी एक्सिस जो है वो थोड़ी सी टिल्ट होती है, मीन्स इंक्लाइंड होती है और ये इसी एक्सिस पे चारों तरफ रोटेट करती है। अब बच्चों हम देखेंगे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होते हैं। तो बच्चों पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जो हमारा अर्थ है वो एग्जैक्ट स्फेरिकल नहीं है, वो ऊपर से थोड़ा सा फ्लैट है, मीन्स ऊपर से थोड़ा सा फ्लैट होके जाता है और नीचे से भी थोड़ा सा ये फ्लैट है, मीन्स नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल। और जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है, मीन्स ये पॉइंट बोलते हैं नॉर्थ पोल। जो सबसे ज़्यादा नॉर्थ पॉइंट है वो है नॉर्थ पोल, और जो सदर्न मोस्ट पॉइंट मीन्स सबसे ज़्यादा साउथ में जो एरिया है या जो पॉइंट है उसको बोला जाता है साउथ पोल। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। तो लैटिट्यूड होता है लैटिट्यूड आर द इमेजिनरी लाइंस विच रन इन एन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन अक्रॉस अर्थ,
मीन्स लैटिट्यूड जो होता है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाने वाली जो लाइंस होती हैं, और ये पूरा अर्थ का ऐसे सर्कल लेती है, पूरा चारों तरफ ये लाइंस इमेजिन की गई हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं, उन्हें लैटिट्यूड बोलते हैं। और जो लॉन्गिट्यूड होते हैं बच्चों, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ लाइंस जो जाती हैं उसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। जो लैटिट्यूड होती हैं वो ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं और ये पैरेलल होती है, मीन्स एक दूसरे के से पैरेलल चलती हैं, डिस्टेंस सेम होता है। दिस इज लैटिट्यूड। और जो नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रही हैं, दीज आर लॉन्गिट्यूड। और बच्चों ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स हैं ये इमेजिनरी लाइंस हैं, मींस एक्चुअल में अर्थ पे ऐसी कोई भी लाइंस एक्चुअल में नहीं है। और उसका जो मेन सिग्निफिकेंस है वो है कि अगर किसी प्लेस को लाइक किसी सिटी को एग्जैक्टली लोकेट करना है कि वो अर्थ पे ये सिटी कहाँ है, तो उसको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग ही लोकेट किया जाता है कि मतलब वो सिटी या वो प्लेस इस लैटिट्यूड और इस लॉन्गिट्यूड पे है, इस डिग्री पे है। तो उस रेफरेंस के लिए ये लाइंस जो हैं वो इमेजिन की गई हैं। अब हम बच्चों देखेंगे कि इक्वेटर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है। तो जैसे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इमेजिनरी लाइंस हैं, वैसे ही इक्वेटर भी एक इमेजिनरी लाइन है जिसे अर्थ के एकदम सेंटर पॉइंट मींस मिडिल पॉइंट से जाती हुई माना जाता है, जो एक पूरा सर्कल लेती है अर्थ का, एकदम सेंटर पॉइंट मींस मिडिल से, इसको बोलते हैं इक्वेटर। और इक्वेटर और नॉर्थ के बीच में मींस नॉर्थ पोल और इक्वेटर के बीच में जो ये एरिया है ये होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मींस इक्वेटर और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट या नॉर्थ पोल के बीच का जो अपर मीन्स अपर हाफ जो एरिया है उसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इक्वेटर के नीचे का जो पार्ट है साउथ पोल तक, लोअर हाफ जो होता है उसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर के अपर हाफ का पोर्शन इज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इक्वेटर के नीचे साउथ पोल तक का जो डिस्टेंस होता है वो एरिया जो होता है उसको सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। अब बच्चों कुछ टर्म्स जो हैं वो और यूज़ किए जाते हैं ज्योग्राफी में, लाइक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। तो अब हम देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है। बच्चों ये पिक्चर में आप देखिए कि ये दिस इज़ इक्वेटर, ये इक्वेटर है और ये एरिया क्या है, इक्वेटर के ऊपर का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये नॉर्थ पोल है। तो इक्वेटर और नॉर्थ पोल के बीच का जो एरिया है उसको जो हाफ डिवाइड करती है लाइन, मतलब इसको हाफ ये और ये हाफ में डिवाइड करती है, उसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मींस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को हाफ एरिया में जो डिवाइड करती है लाइन बोलो या लैटिट्यूड, उसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक्चुअल में ये एक लाइन ऑफ लैटिट्यूड ही होता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है वो सदर्न हेमिस्फीयर मींस इक्वेटर से साउथ पोल के बीच के डिस्टेंस को हाफ डिवाइड करती है, उसको बोलते हैं, उस लाइन ऑफ लैटिट्यूड को बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसी तरह से आर्कटिक सर्कल जो होता है
पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि आर्कटिक सर्कल जो होता है, इट इज़ अ लाइन ऑफ लैटिट्यूड अराउंड द अर्थ एट अप्रॉक्सीमेटली 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। अब हम फिर इस ऊपर वाली पिक्चर पे देखते हैं बच्चों कि इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ 66.5 डिग्री पे जो लाइन ऑफ लैटिट्यूड होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आर्कटिक सर्कल। ये सर्कल ही बनाता है ना, ये लाइन जो होता है ये अर्थ का सर्कल बनाता है। तो ये सर्कल जो होता है 66.5 डिग्री पे होता है इक्वेटर से नॉर्थ की साइड। तो जो नॉर्थ की साइड होता है उसे आर्कटिक सर्कल, और जो इक्वेटर से साउथ की तरफ 66.5 डिग्री पे जो सर्कल बनाती है लाइन ऑफ लैटिट्यूड की, उसको बोला जाता है एंटार्क्टिक सर्कल। तो आर्कटिक सर्कल होता है नॉर्थ पोल पे होता है, नॉर्थ साइड पे होता है, और एंटार्क्टिक सर्कल जो होता है वो साउथ साइड पे होता है। तो बच्चों यहाँ पे आपका ये टॉपिक जो है मैं अब ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी आपके लिए कुछ और इंटरेस्टिंग सा नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।